हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज कंपटीशन फैक्ट एपिसोड 2 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त मयार और आप देख रहे हैं आइसो स्पिन मैच। कंपटीशन हम लोगों को इस भीड़ के दौर में हमेशा पीछे धकेलती जा रही है। क्यों? आज तक इस चीज़ पर हमने क्या गौर किया? क्या हमने सोचा कि आखिर क्या है, क्या रीज़न है कि हम आखिर कंपटीशन में पीछे हो रहे हैं? चाहे कंपटीशन किसी भी लेवल का हो, एजुकेशन के लेवल में हो या फिर बिजनेस के लेवल में हो या फिर किसी और कंपनी चलाने के लेवल में हो या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लेवल में हो। आप कॉम्पिटिटर हैं तो आपको कंपटीशन देना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी लेवल का दो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हाई लेवल, लो लेवल, अपर, मिडल, हर एक तरह का कंपटीशन आता है और हर एक तरह का कंपटीशन को ज़िंदगी में फेस करते रहना पड़ता है। और इस चीज़ के लिए क्या आप तैयार हैं या नहीं हैं? खुद से सवाल कीजिए, अपने मन से सवाल कीजिए और अपने आप से सवाल कीजिए। तीन बातें हैं जो हम लोगों को कंपटीशन के दौर में पीछे धकेलते जा रही है, बार बार अगेन एंड अगेन, पीछे। और हम लोग इतने पीछे आ रहे हैं कि आज हम लोग कंपटीशन के बारे में सुन के ही क्या होता है, डर जाते हैं। अरे बाप, कंपटीशन आया, सिकुड़ गए, श्रिंक हो गए, जमने लगे, कुल्फी जमने लगा है। ऐसा नहीं है। तीन बातें हैं जो आपको कंपटीशन के लिए तो क्या, हर एक कॉम्पिटिटर से। तो कंपटीशन के इस दौर में आपको तीन बातें जो है वो है, पहला, कैटेगरी डेवलप्ड होना। आपकी जो है कैटेगरी जो है वो आप खुद से डेवलप कीजिए, माइंड से डेवलप कीजिए, दिल से डेवलप कीजिए, अपने हर एक स्वभाव से डेवलप कीजिए। दूसरा होता है एम सिलेक्शन और तीसरा है आपका फिक्स्ड टारगेट। आप किस तरह से कैटेगरी से उभर सकते हैं भाई? इसको तो कानून ने भी तैयार कर दिया है। कैटेगरी है तो आपका एडमिशन है, कैटेगरी है तो आपका कंपटीशन भी है, कैटेगरी है तो आपका हर एक चीज़ आसान है। ये आसान के चक्कर में, सिंपली के चक्कर में आप इतने टफ और रफ हो गए कि लाइफ आपको पीछे धकेल दिया है। अब बोल सकते हैं कि कैसे? तो भाई, हम तो पैदा हुए एज अ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य जाति पैदा हुए, ना कि हम लोग कुछ और तो नहीं ना। क्या है? कुछ और भी हैं? कौन है? और आप हो? नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो कुछ भी नहीं, हम लोग क्या है, ह्यूमन बीइंग है भाई। अपने आप को इंसान की कैटेगरी में रखते हैं ना, कहा जाते हैं हम दूसरे कैटेगरी में। तो कोई बोल रहा है भाई मैं जनरल हूँ, कोई बोल रहा है मैं भाई ओबीसी हूँ, कोई बोल रहा है एसटी हूँ, कोई बोल रहा है एससी हूँ, कोई बोल रहा है गोरा के कैटेगरी में, कोई बोल रहा है काला के कैटेगरी में। यार, ये गोरा, काला, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल क्या है? पैदा होकर के आते हो तो किस सर पे लिखा हुआ रहता है कि तुम इस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हो। बेटा, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी नहीं, किसी की नहीं, गलती तो यहाँ पर लोगों की है जिन्होंने शुरू से बनाते आया है इस चीज को। लेकिन आपको नहीं फंसना है उस चीज में। आपको कोई अगर पिछड़ा कहता है तो आप उनको पलट करके पिछड़ा मत बोलिए। आप अपने माइंड को बोलिए, दोस्त तुम एक ह्यूमन बीइंग हो, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं कर सकता हूँ हर वो काम जो मैं सोच सकता हूँ। दुनिया में 8 अरब की आबादी है दोस्त, 8 अरब की आबादी है। सब कोई तुम्हारा कॉम्पिटिटर है। तुम आज भूख से मर रहे हो तो कोई नहीं कहने वाला है कि दोस्त तुम पिछड़ा हो तो मेरे से ले लो, कोई नहीं बोलने वाला है। लेकिन जिस दिन तुम इन कॉम्पिटिटर्स को अगर आगे बढ़ते आगे जाओगे ना, उस दिन सब के सब मुंह से काला पड़ जाएगा। यार, ज़िंदगी में जो है ना बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो कैटेगरी से डेवलप्ड हो जाइए आप। कैटेगरी को डिवाइड मत कीजिए, कैटेगरी को बांटिए मत, कैटेगरी को खुद में पैदा कीजिए कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ। और जिस दिन आप अगर कैटेगरी में नहीं बढ़ते हैं तो उसी दिन आपका कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। आप एक अच्छे कॉम्पिटिटर के रूप में उभर आते हो ज़माने में, समाज में, पूरे दुनिया में, और पूरी दुनिया आपका वेलकम करती है खुले दिल से
कि आओ मेरे दोस्त, तुम एक अच्छा कॉम्पिटिटर हो और मैं तुम्हारे लिए हर एक सक्सेस की बात कर रहा हूँ। कंपटीशन सिर्फ पढ़ाई के लाइन में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं होता है यार। पैदा होने के बाद से ही तो तुम्हारा कंपटीशन शुरू है। क्या पता तुमने कितने दिन माँ के कोख में दूध पिए हो कि नहीं पिए हो, तुम्हें पता है? पता तुम्हारी माँ को होगी, पता तुम्हारे बाप को होगा कि किस तरह से तुमको खिलाया है, किस तरह से कंपटीशन वो लड़ा है अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे एक वक्त का पेट भरने के लिए। और अगर अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हो तो अभी जिस लेवल में जी रहे हो उस लेवल को देखते हुए बैकवर्ड में चले जाओ। आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल, जितना भी तुम्हारा उम्र है उतने से पीछे चले जाओ कि कैसा तुम्हारा घर का कंडीशन रहा होगा। अपना घर का कंडीशन बदलने के लिए खुद को बदलो यार, खुद को। जमाने को नहीं दोष दो। ना तो वक्त तुम्हारा साथ देगा, ना ही कोई और चीज़। तुम्हारा अंतरात्मा, तुम्हारा दिल, तुम्हारा ब्रेन, ये 3 चीज़ है। और तुम्हारा ये बॉडी है 5 से 6 फीट या 6 टू अप, जितना भी फीट का है, ये तुम्हारा साथ देने वाला है। असली दोस्त, सच्चा दोस्त तुम्हारा बॉडी है, तुम्हारा माइंड है, तुम्हारा दिल है, ना कि ये दिखावे का दायां का दोस्त, बायां का दोस्त, कॉलर वाला दोस्त, पीछे वाला दोस्त जो तुम्हारे नाम पर हंसता है। वैसा दोस्त कभी ज़िंदगी में काम नहीं देने वाला। कैटेगरी में जो है आपको हमेशा तैयार रहना है कि जिस दिन भी कोई ये पूछे कि मेरा कैटेगरी क्या है, तो मैं बताऊं कि मेरा कैटेगरी ह्यूमन बीइंग है, मैं एक मनुष्य जाति से बिलोंग करता हूं। और जिस दिन आप उभर गए तो उभर गए, कोई नहीं रोक पाएगा। ये जितने भी बड़े लोगों को देखते हो ना, जो अपने आप को दिखाता है कि समाज में मैं वेल एजुकेटेड, वेल डेवलप्ड, ये सब के सब फीके पड़ जाएंगे यार। तुम्हारा एक छोटा सा सक्सेस उनके लिए एक बड़ा सा कांटेदार रास्ता पैदा हो जाता है। क्योंकि जिस दिन एक गरीब का बच्चा सक्सेस होता है, उस दिन अमीर का बच्चे को सोचने पर मजबूर कर देता है। हाउ तुम्हारा बॉडी है, तुम्हारा माइंड है, तुम्हारा दिल है, ना कि ये दिखावे का दायां का दोस्त, बायां का दोस्त, कॉलर वाला दोस्त, पीछे वाला दोस्त जो तुम्हारे नाम पर हंसता है। वैसा दोस्त कभी ज़िंदगी में काम नहीं देने वाला। कैटेगरी में जो है आपको हमेशा तैयार रहना है कि जिस दिन भी कोई ये पूछे कि मेरा कैटेगरी क्या है, तो मैं बताऊं कि मेरा कैटेगरी ह्यूमन बीइंग है, मैं एक मनुष्य जाति से बिलोंग करता हूं। और जिस दिन आप उभर गए तो उभर गए, कोई नहीं रोक पाएगा। ये जितने भी बड़े लोगों को देखते हो ना, जो अपने आप को दिखाता है कि समाज में मैं वेल एजुकेटेड, वेल डेवलप्ड, ये सब के सब फीके पड़ जाएंगे यार। तुम्हारा एक छोटा सा सक्सेस उनके लिए एक बड़ा सा कांटेदार रास्ता पैदा हो जाता है। क्योंकि जिस दिन एक गरीब का बच्चा सक्सेस होता है, उस दिन अमीर का बच्चे को सोचने पर मजबूर कर देता है, हाउ दिस इज पॉसिबल। तो आप कैटेगरी से उभर गए तो उभर जाइए, और मुझे विश्वास है कि मेरे दोस्त आप जरूर इस कैटेगरी से उभर करके सामने आओगे। अब दूसरी बात है आपका एम सिलेक्शन। आपके अंतर आत्मा में जो है एम घुटता नहीं है, एम पैदा नहीं होता है, एम चलता नहीं है, आपको पैदा करना पड़ता है, ख्वाहिशें जतानी पड़ती है। क्या करना है? मंडे है तो खाना है, सोना है, पढ़ना है। ट्यूसडे है तो वही रूटीन है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अरे सोम से लेकर के जुम्मा के दिन तक वही तो करते आ रहे हो। लेकिन जब सैटरडे आता है तो किस में जा रहे हैं? कल तो संडे है, आज सैटरडे का एंजॉय करते हैं। मोबाइल अच्छी बात है, देखिए, मना नहीं है, एंटरटेनमेंट कीजिए, इतना लेवल का कीजिए, इतना लेवल का। सैटरडे भी निकल जाए शाम, संडे में जो है आपका संडे का रूटीन नहीं, मंडे का रूटीन होना चाहिए कि मंडे में आप क्या क्या करेंगे, कौन कौन सा क्लाइंट से मिलेंगे, आपका बिजनेस कैसे चलाएंगे, आपको रेवेन्यू कैसे आएगा, ये सोचिए। या एजुकेशन में है तो आप कल कौन कौन सा वर्क करके स्कूल में दिखाना है, कॉलेज में दिखाना है, प्रोजेक्ट तैयार करना है, प्रोजेक्ट को किस तरह से हमको एक्सप्लोर करना है, किस तरह से हमको उसे प्रेजेंट करना है, आपको ये चीज़ के बारे में आना चाहिए। एम सिलेक्शन आपके अंतरात्मा से आती है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लोग तो बहुत सारी चीज़ों में फंस के रह गए हैं। टेक्नोलॉजी हमें आज कहता है कि आज मैं किसी अच्छे डॉक्टर का इंटरव्यू सुना, देखा
तो ओ यार मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं भी डॉक्टर बन जाऊँगा, मुड़ गया मेरा एम। किसी दिन फिर एक IITN का देख रहे हैं तो मैं IIT करूँगा, किसी दिन इंजीनियरिंग लाइन में तो इंजीनियरिंग, किसी दिन एक्टर का तो एक्टर में, और भी कोई चीज़ है तो उधर। अरे यार तुम्हें एक चीज़ में फिक्स हो जाओ ना, पहले एक चीज़, सिर्फ एक काम करना है तुमको कि अपना एम सिलेक्शन किसी एक चीज़ पर लगा दो, और जिस दिन लगा दिए तो उस दिन हो गया। यार एम कोई ऐसा वैसा चीज़ नहीं है। एम को यूँ समझो कि एक तुम्हारा क्या है, छोटा सा कमरा है जो पूरा अंधेरा है, उसको तुमको रोशन करना है, रोशन। अब तुम रोशन किस चीज़ से करते हो? एक छोटा सा मोमबत्ती जला के करते हो, या बल्ब जला के करते हो, ट्यूबलाइट जलाते हो, या हैलोजन लगाते हो? कौन सा लगाते हो? जिस तरह का लगाओगे उस तरह का सोर्स ऑफ लाइट आनी चाहिए। जिस लेवल का लगाओगे उस लेवल का आपको इनपुट देना पड़ेगा, तब आउटपुट रिजल्ट आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो यही होता है ना कि जितना इनपुट मिलता है उतना आउटपुट जाता है, लेकिन उसमें कंजम्पशन भी होता है। जिस चीज़ से इनपुट दे रहे हो वही चीज़ खुद में ले रहा है। कहने का मतलब ऐसे वैसे ही नहीं देता है दोस्त। तुम किसी वायर से अगर तुम करंट को पास कराते हो तो वो वायर कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करता है, एनर्जी को अपने अंदर में स्टोर करता है। उसी तरह से अगर आप किसी वर्क को करने जाओगे तो पहले वो वर्क तुमसे तुम्हारा वर्क लेगा, फिर जा कर के वो अपना रिजल्ट देगा। बल्ब लगाओगे 1000 वाट का और सप्लाई दोगे 100 वाट तो तुम्हारा बल्ब जलेगा? अरे सिर्फ उसका फिलामेंट जलेगा यार, रूम तुम्हारा कभी रोशन नहीं हो पाएगा। दिमाग में सोच रखते हो तो मैं IITN बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, IAS बनूंगा, IPS बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा। यार बिजनेसमैन तो टावर तोड़ दूंगा। अरे फालतू का सोच कहाँ रखते हो यार? गाँव में कहाँ जाते हो? बनूंगा, करूंगा, यार करो ना। अब कोविड-19 वाला कोरोना मत समझना। हाँ, कोविड-19 का कोरोना वो कोरोना नहीं है, मतलब प्रेजेंट में वर्क करना है। हाँ, कोरोना नहीं, वर्क करना है, समझे? प्रेजेंट में वर्क कीजिए, उसमें मेहनत कीजिए। टाइम है तो मेहनत कीजिए। अगर जिसका निकल गया है, ग्रेजुएशन लेवल में है, ऑप्शन नहीं आ रहा है, घर का कंडीशन नहीं है सही, तो कुछ और ट्राई करो यार। ऐसी बात थोड़ी ना है कि नहीं है, ज़माना में बहुत सारा ऑप्शंस है, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है तो फाइनेंस में फोकस करेंगे यार। कंडीशन नहीं है, पहले कंडीशन बना लेंगे, जाओ ना। मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरा नेक्स्ट जनरेशन करेगा, क्यों नहीं करेगा? उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। अरे यही उम्मीद है ना, 1950-60 के करीब तो आबादी कितना था? 2 से 3 अरब के बीच में ही रहा होगा अप्रोक्सीमेटली। और आज देख लो 60-70 साल के एज में यार 8 अरब की आबादी हो गई है लगभग दुनिया की। उम्मीद तो था। अरे जैसे भी मेहनत किया, उन लोगों ने मेहनत किया जैसे भी किया है, भले ही किसी का 4 बच्चा, 5 बच्चा, 6 बच्चा हो गया, वो अलग बात है। लेकिन क्या है कि कोशिश में लगा हुआ रहा सब कोई। ऐसा अगर सोचता कि यार मैं ही कर लूँ सब चीज़, तो ज़िंदगी में ना तो बच्चा पैदा होता, ना तो थॉट्स आते, ना तो इन्वेंट होता, ना तो आज उन सारी चीज़ों को हम लोग देख पाते। इवन कि मैं भी नहीं होता, आप भी नहीं होते। हाँ, क्लियर है? एम सिलेक्शन। और एम आप जिस दिन अगर सिलेक्शन कर गए ना, इस टेक्नोलॉजी से उभर करके, अंतरात्मा के कहने पर कोई एक एम भी, तो सक्सेस आपकी घर तो क्या आपके साथ साथ चलने लगेगा। अब तीसरा है क्या बताए थे ना, फिक्स्ड टारगेट। आपका टारगेट फिक्स्ड होना चाहिए। आप कौन सा एम लिए हैं और उस पर फोकस किए हैं और उस पर टारगेट किए हुए हैं। यूँ समझो कि तीर से जुए, अगर तुम बाण से अगर तीर निकलता है और वो तीर तुम्हारा टारगेट पे जाके क्या होना चाहिए, एक्चुअल लगना चाहिए, एकदम पॉइंट पे, जहाँ पर कि 10 आउट ऑफ 10 आना चाहिए, 10 में से 10, 100 में से 100। कोशिश तो करके देख सकते हो ना। यूपी में फिलहाल ही क्या 12th का रिजल्ट में, अरे जैसा भी दिया 100 आउट ऑफ 100 लेके आया यार, परसेंटेज लेके तो आ गया ना, क्रिएट तो कर दिया ना हिस्ट्री। सब सोच रहा था 98 पॉइंट, अरे 99.9 लेके आ सकता है यार, 100 लेके आ गया यार। तुम कर सकते हो, लेके आओ। और तो कहोगे यार मैं तो पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं कैसे लेके आऊँ? यार बिजनेसमैन में 100% सक्सेस बनो ना। नहीं हो रहा है तो तुम और दूसरा लेवल ट्राई करो ना, तुम्हारा लेवल का तुम बेस्ट करो। हाँ, तो जिस दिन आपका टारगेट में
और ये जो एम का है, इन दोनों का कंपटीशन और चैलेंज को बुलेट की तरह इस्तेमाल करना सीख गए, बंदूक की गोली की तरह इस्तेमाल करना सीख गए और टारगेट को सही भेदे, उस दिन सक्सेस तुम्हारे कदम चूमेगी और वो दिन तुम्हारा सक्सेस का दिन होगा। और वहीं वो दिन तुम्हें एक अच्छा कॉम्पिटिटर के रूप में दुनिया के सामने लेकर के आएगा। लोग तुम्हें अपना क्रेडिट समझने लगेंगे, भले ही तुम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो मैटर नहीं करेगा। उस समय तुमको एक ही कैटेगरी जानेगा, ये इंसान था, ये मनुष्य जाति में से है, ये बंदा है ना। उस दिन ये बोलेगा ये एससी है, ये एसटी है, जो ये किया वो किया, नहीं। उस दिन बोलेगा इस बंदे में दम है, ये बंदा अपने आप में गट्स रखता है, जो करने को तैयार रहता है हर चीज़, और आज करके दिखाया है। और अंत में एक बात याद रखना मेरे दोस्त, कि कंपटीशन ने लोगों को पैदा नहीं किया है। लोग जब पैदा हुए हैं तो उन्होंने कंपटीशन को पैदा किया, उन्होंने अपने तरीके से हर एक चीज़ को मोड़ने का कोशिश किया। जिस तरह से आज हम लोग हर एक चीज़ को अपने हिसाब से क्या करते हैं, डेकोरेट करने का काम करते हैं, तैयार करने का काम करते हैं, मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। अगर ये बातें अच्छी लगती है मेरे दोस्त, अगर ये बातें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं लगती है तो मत करना। कोई बोझ नहीं है कि चैनल को ही सब्सक्राइब करना है, और अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना, शेयर